एकोनवतितम अध्याय। धौम्य द्वारा पश्चिम दिशा के तीर्थों का वर्णन। धौम्य जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैं पश्चिम दिशा के आनत देश में जो पवित्र तीर्थ और पुण्य स्वरूप देवालय हैं, उन सब का वर्णन करूंगा। 1। भरत नंदन, पश्चिम दिशा में पुण्यमयी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जिसकी धारा पूर्व से पश्चिम की ओर है। उसके तट पर प्रियमगु और आम के वृक्षों का वन है। बेत तथा फल वाले वृक्षों की श्रेणियां भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। 2। भरत नंदन कुरुश्रेष्ठ, त्रिलोकी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, ऋषि, चारण एवं पुण्यात्माओं के समूह हैं, वे सब सदा नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए आया करते हैं। 3, 4। वहीं मुनिव विश्रवा का पवित्र आश्रम सुना जाता है, जहां नरवाहन धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ था। 5। वैदुर्य शिखर नामक मंगलमय पवित्र पर्वत भी नर्मदा तट पर है। वहां हरे हरे पत्तों से सुशोभित सदा फल और फूलों के भार से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं। राजन, उस पर्वत के शिखर पर एक पुण्य सरोवर है, जिसमें सदा कमल खिले रहते हैं। महाराज, देवता और गंधर्व भी उस पुण्य तीर्थ का सेवन करते हैं। 7। राजन, देवशी गणों से सेवित वो पुण्य पर्वत स्वर्ग के समान सुंदर एवं सुखद है। वहां अनेक आश्चर्य की बातें देखी जाती हैं। 8। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले नरेश, वहां राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या से प्रकट हुई एक पुण्यमयी नदी है, जो परम पवित्र तीर्थ मानी गई है। उसी के तट पर नहुषनंदन राजा ययाति स्वर्ग से साधु पुरुषों के बीच में गिरे थे और पुनः सनातन धर्ममय लोकों में चले गए थे। 9, 10। वहाँ पुण्य सरोवर, विख्यात मैनाक पर्वत और प्रचुर फलमूलों से संपन्न असित नामक पर्वत है। 11। युधिष्ठिर, उसी पर्वत पर कच्छसेन का पुण्यदायक आश्रम है। पांडुनंदन, महर्षि च्यवन का सुविख्यात आश्रम भी वहीं है। 12। प्रभो, वहां थोड़ी ही तपस्या से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। महाराज, पश्चिम दिशा में ही जम्बू मार्ग है, जहां शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का आश्रम है। शांत पुरुषों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वो आश्रम पशु पक्षियों से सेवित है। 13। राजन, उधर ही सदा तपस्वी जनों से भरे हुए पुण्यतम तीर्थ केतुमला, मेध्या और गंगाद्वार, हरिद्वार हैं। भूपाल, द्विजों से सेवित सुप्रसिद्ध सैंधवारण्य भी उधर ही है। ब्रह्मा जी का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी पश्चिम दिशा में ही है, जो वानप्रस्थों, सिद्धों और महर्षियों का प्रिय आश्रम है। 16। पुण्यवानों में प्रधान कुरुश्रेष्ठ, पुष्कर में निवास करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक गाथा गाई है, जो इस प्रकार है। 17। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में निवास करने की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। 18। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवणि धौम्य तीर्थयात्रायां एकोनवतितमोऽध्याय 89। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में धौम्य तीर्थयात्रा विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ। 89।